हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनन्वय अलंकार के विषय में पढ़ा और अब आज हम लोग उल्लेख अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। चालू है ना? जब किसी एक ही वस्तु व्यक्ति का एक ही व्यक्ति या वस्तु का, जब किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है, जब किसी एक ही व्यक्ति वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है, तब वहां उल्लेख अलंकार होता है। इसका उदाहरण मानस के प्रसंग से है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। देखें भूप महारन धीरा, मनौ देखें भूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। देखिए, अब यहाँ उपरोक्त उदाहरण में प्रभु के प्रति जिस व्यक्ति की जैसी भावना है, उसके अनुरूप ही उसके चक्षु में प्रभु दिखाई देते हैं। उपरोक्त उदाहरण में राम लक्ष्मण का अनेक व्यक्तियों के
अनेक दृष्टिकोणों द्वारा वर्णन होने के कारण यहाँ उल्लेख अलंकार है। अगला उदाहरण, जानत सौति अनीति है। जानत सखी सुनीत, जानत सखी सौति अनीति है। जानत सखी सुनीत, गुरुजन जानत इलाज है। प्रियतम जानत प्रीत, अब देखिए यहाँ नायिका द्वारा भिन्न भिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ उल्लेख अलंकार है। नायिका सौत को अनीति समझती है, सखी शब्द को सुनीति समझती है, गुरुजन के प्रति लज्जा भाव को अच्छा मानती है और प्रियतम को प्रेम के दृष्टिकोण से देखती है। तो एक ही नायिका भिन्न भिन्न लोगों के प्रति भिन्न भिन्न पदों का या उसके कार्यों का उल्लेख किए जाने के कारण यहाँ उल्लेख अलंकार है। अगला उदाहरण है, तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में। विस्तार है गगन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में।
तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। यहां पर एक ही व्यक्ति द्वारा ईश्वर के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया जाने के कारण यहां उल्लेख अलंकार है। किरण में रूप की सौंदर्यता, पुष्प में पुष्प का सौंदर्य, पवन में प्राण, आकाश में विस्तार का, हिंदुओं में ज्ञान का, मुस्लिमों में ईमान के, क्रिश्चियन में प्रेम और सज्जनों में सत्य के स्वरूप ईश्वर के विद्यमान होने के कारण यहां उल्लेख अलंकार प्रतिपादित होता है। अगला उदाहरण देखिए। साधु सुखद, दुर्जन दुखद, साधु सुखद, दुर्जन दुखद, वैरिन विक्रमहान। साधु सुखद, दुर्जन दुखद, वैरिन विक्रमहान, भक्त परम पद देत नित। भक्त परम पद देत नित, राम रावरे पान। अब देखिए यहां कवि की कल्पना है कि ईश्वर सज्जनों को सुख देते हैं, दुर्जनों को दुख देते हैं और शत्रुओं को बहुत बड़ी क्षति देते हैं। अपने निकटतम भक्तों को परम पद दे देते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं। हे राम, आपके कर कमल भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न रूप में पुरस्कार और दंड वितरित करते हैं। अतएव यहां उल्लेख अलंकार है। अब हम आगे चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार।
प्राय बच्चे अतिशयोक्ति लिखने में भी त्रुटि कर बैठते हैं। यह शुद्धिकरण में शब्द देता है और इसके नाम मात्र से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अतिशय धन उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कथन और अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर अत्यधिक। अर्थात काव्य में जहां किसी भी प्रसंग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अथवा जहां उपमेय की प्रासंगिकता ही समाप्त कर दी जाती है, उपमान पर ही आधारित होकर के उसका वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। अब देखिए यहां कितना बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया गया है कि जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और विद्वानों की वाणी भी संतों की महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है। अर्थात संतों की वाणी जो है, संतों की वाणी क्या है? उपमान है। और उपमेय क्या है? विधि हरिहर कवि कोविद। इनसे अधिक महत्ता संतों की वाणी को दी गई है। अतएव यहां बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, जयवरबाज राम असवारा।
जेवर बाजी राम असवारा, ते शारदौ न बरने पारा। प्रस्तुत चौपाई में ये राम के घोड़े का वर्णन किया गया है कि जिस श्रेष्ठ घोड़े पर राम सवारी करते थे या राम आसीन थे, उस घोड़े का वर्णन सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। तो सरस्वती में क्या कौन सा ऐसा है चीज जिसका वर्णन नहीं कर सकती हैं? तो सबका वर्णन कर सकती हैं, लेकिन यहां पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखिए, संधाने प्रभु विसिख कराला। संधाने प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। देखिए, उपरोक्त उदाहरण में प्रभु राम जो ही अपने धनुष के प्रत्यंचा पर बाण, भय उत्पन्न करने वाले बाण को चढ़ाते हैं, उनके भय उत्पन्न करने वाले बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाते ही समुद्र के हृदय में अंतर्ज्वाला उत्पन्न हो जा रही है, दुख उत्पन्न हो जा रहा है, और वे बहुत मन ही मन ग्लानि महसूस कर रहे हैं, वो शोकाकुल हो जा रहे हैं। तो ये अभी बाण का संधान किए ही नहीं रहते हैं, तब तक इनको चोट पहुंच जाती है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, वह सर इधर गांडीव गुण से, भिन्न जैसे ही हुआ, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर।
धड़ से जयद्रथ का उधर सर, धड़ से जयद्रथ का उधर, सिर छिन्न वैसे ही हुआ। देखिए प्रस्तुत छंद में अर्जुन जैसे ही अपने गांडीव धनुष पर, गांडीव धनुष की प्रत्यंचा, गुण मने रस्सी होता है, धनुष की डोरी पर सर मने बाण चढ़ाया, तो बाण चढ़ाने के साथ ही धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इधर बाण चढ़ा रहे हैं, उधर न बाण चढ़ाते में देर लगी और न जयद्रथ का धड़ जो है सिर से अलग होने में देर लगी। तो यहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयो जरि छारा। यहां वर्णन है कि महादेव जी जो ही अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं, भगवान शिव के महादेव जी के तीसरा नेत्र खोलने के साथ ही कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ कवि जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, तीसरे नेत्र के प्रभाव में आने के बाद कामदेव जल सकते हैं, लेकिन उस प्रभाव में कुछ समय लगेगा। लेकिन यहाँ कवि की कल्पना क्या है कि जब तब शिव तीसरा नयन उघारा, तब महादेव जी अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं, उनके तीसरे नेत्र को खोलने के साथ ही कामदेव, उनकी दृष्टि से कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। अब आज यहाँ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहते हैं और आशा है कि आप लोग जिस साधारण तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।